प्रिय साथियों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसे मेघनी ज्योतिष कहते हैं। मेघनी ज्योतिष से हमें अपने भारतवर्ष में या कहीं के भी मौसम के विषय में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। बशर्ते होता क्या है कि इसमें हमें अपनी मेहनत करनी पड़ती है, नक्षत्रों के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से, योगों के हिसाब से, युति के हिसाब से इसमें बहुत अध्ययन करना पड़ता है। तो सबसे प्रारंभिक और पहला बिंदु होता है हमारा कि जिस दिन हमारा भारत में चैत्र मास लगता है, यानी कि नया संवत्सर लगता है, वहां से ही इसके फल को फलित किया जाना शुरू हो जाता है। तो आज हमने ये हमारे पास एक पंचांग है, मैं ऋषिकेश पंचांग का उपयोग करता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये ऋषिकेश पंचांग है, और भी दूसरे पंचांग हैं, उनके भी मैं अध्ययन करके बताऊंगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि लगभग आज भारत में जितने भी नए ज्योतिषी ज्योतिष के विषय में प्रवेश करना चाहते हैं, ज्योतिष को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको लगभग पंचांग की प्रथम दृष्टि में आना ही चाहिए, यानी कि पंचांग को देखना लगभग उनको आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें बहुत काम की होती हैं। आपके पास कोई, आप ज्योतिष बन गए, आपके पास अब कोई विवाह निकलवाने के लिए, मुहूर्त निकलवाने के लिए आ रहा है, या अपने पहले क्या था, आज तो कम हो गया धीरे धीरे, इसका इंटरनेट ने ले लिया, गूगल ने ले लिया है। पहले क्या था, ज्योतिष के पास किसान लोग जाया करते थे कि इस बार की फसल कैसी होगी, तो ज्योतिषी लोग बताया करते थे कि फसल कैसी होगी, क्या होगा, कितना नुकसान होगा, फसलें कैसी आएंगी। अब आजकल सब यूट्यूब आ गया और हाइब्रिड सब चीजें होती जा रही, तो इनकी डिमांड कम हो गई है। तो लेकिन फिर भी हमें अपने ज्ञान, ये ज्योतिष विद्या है, इसको विलुप्त ना होने देना चाहिए। ये भारतीय विद्या, भारतीय लोगों की एक धरोहर है, इस पे हमें ऐसा नहीं लगता है कि इसको विलुप्त होने देना चाहिए। पर भारत में BHU या संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे लोग इस पे काम करते हैं अभी भी, पर अब उतना वैल्यूएशन नहीं बचा है, खुद पे ही टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको प्रारंभ करता हूँ अपने उस विषय को। सभी लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है, वो मैं अपने पंचांग की दृष्टि से, जो हमारी गणित है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेघनी ज्योतिष में सबसे पहले हमारा चैत्र का जब नवरात्र महीना पहला शुरू होता है, तब हम उसको विक्रम संवत बोलते हैं। ये जो संख्या है विक्रम संवत की 2083 है। कौन सी है? 2083 है। इसका नाम अगर हम निकालेंगे तो जो हमारे संवत्सर होते हैं वो टोटल संख्या 60 होती है उनकी। ठीक है, 20 एक ग्रुप में होते हैं, 20 एक में होते हैं और 20 एक में होते हैं, इस तरह से 60 होते हैं। तो ये जो हमारा संवत्सर चल रहा है, ये रौद्र नामक संवत्सर चल रहा है। एक संवत्सर इसमें विलुप्त हुआ है, उसका कारण क्या है? ये जो हमारे गुरु ग्रह हैं, गुरु ग्रह की निर्धारित मध्यम गति जो होती है, उसके आधार पर इनको निकाला जाता है। देखिए, इनको एक सूत्र भी है, मैं अगली क्लास में दूंगा कि संवत्सर कैसे निकाले जाते हैं। इनका एक वर्ष में गुरु की गति को माना जाता है। जब गुरु की गति हमारी रेक्टो बकरी हो जाती है, तब संवत्सर में प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अप्रैल 2026 में रौद्र नामक संवत्सर लगता है। उसका फल क्या होगा? कम वर्षा होगी, अन्न की उपज कम होगी। सीधी बात है, जब वर्षा कम होगी तो उपज कम होगी। देखिए, जब ज्योतिष लिखा गया था तब प्राकृतिक संसाधन ही होते थे सिंचाई के। आज हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, वर्षा का जो फल है, पृथ्वी में जो पानी जाता है, बहुत जगह सिंचाई तो बोरवेल से ही होगी। ठीक है, तो उपज कम होगी। जब वर्षा कम होगी यानी सिंचाई कम दे पाएंगे तो उपज कम होगी। राजा का व्यवहार जनता के प्रति क्रूरतापूर्ण रहेगा। जंगल में आग लगने यानी जंगल के नुकसान होने का फल बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है, इस वर्ष का जो राजा है वो कौन है? राजा गुरु है। सीधी सी बात है, गुरु की कृपा होती मनुष्य के ऊपर। तो यहाँ पे कहा गया कि गुरु होने के नाते वर्षा अच्छी होगी और लोगों के घर में मांगलिक कार्य होंगे, महोत्सव होंगे, उपज भी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ कहा गया दूध का उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है, दुग्ध, अब पशुओं से दुग्ध आता है कि आज तो केमिकलाइज बनने लगा। अब मंत्री कौन है? मंगल महोदय है। तो मंगल क्या देते हैं? मंगल हैं रोग एवं चोरों के कारक है। और मंगल मंत्री होने के नाते गाय का यानी कि पशुओं के दुग्ध में कमी करेंगे, शुष्कता कर देंगे। मंगल चूंकि अग्नि कारक ग्रह होता है। अब मंगल और गुरु मित्र हैं आपस में। आगे फल देखते हैं।
जो सस्येश हैं वो शुक्र है, सस्येश। तो वृक्षों में पुष्प और फल अच्छे आएंगे, वर्षा अच्छी होगी, अनाज की उपज अच्छी होगी। यानी कि यहाँ जो कहा गया अनाज की उपज में कमी होगी, तो यहाँ हमें थोड़ा शुक्र महोदय की वजह से सपोर्ट मिल गया। ठीक है, अब धनेश गुरु फिर बन गए, तो धनेश गुरु के होने के नाते यही सारे फल हमको देंगे, यानी कि इससे भी हमारा थोड़ा फल कम हो गया, संवत्सर का फल और थोड़ा कम हो गया। अब जो रसेश है वो सूर्य है, तो रस में कमी कर देंगे। देखिए लिक्विड फॉर्म में कमी कर देंगे, क्योंकि ये अग्नि के कारक हैं एक तरीके से। मंगल और सूर्य हमारे दोनों ग्रह लगभग तेज होता है इनमें, तो किसी भी चीज को सुखा देते हैं, तो रसों की कमी कर देंगे। जब रस की कमी होगी तो कीमत बढ़ेगी। अब धान्यस क्या होता है, जो धान हमारे होते हैं, फसलें जो होती है वो अच्छी उपजेंगी, लेकिन रस नष्ट हो जाते हैं, रस तो महंगे होंगे। क्या होंगे, रस महंगे होंगे। यहाँ पे भी आप पता चल रहा है, जब सूर्य हमारे होंगे, मंगल होंगे, तो रस की कमी होगी, तो जब जो चीज कम होती है महंगी हो जाती है। अब निरशेष कौन है, गुरु है, यानी कि गुरु यहाँ फल जितने अच्छे फल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी फल अच्छे करेंगे। गुरु का स्वभाव तो वही रहेगा। फलेश चंद्रमा है, फल अच्छे होंगे, यानी कि फसलों की उपज अच्छी होगी, पेड़ पौधों में फल पुष्प अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो अब हमारे और जो विप्र यानी कि ब्राह्मण वर्ण के जो लोग वो प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेघेश चंद्र है, यानी कि मेघ का हिस्सा चंद्र के पास आया है, तो जनता सुखी रहेगी, राजा भी सुख में अच्छा रहेगी और अधिक वर्षा होगी, मतलब वर्षा ठीक होगी। तो यहाँ पे एक फल और कट गया, यानी कि वर्षा का यहाँ पे अच्छा दे रहे। अब जो मेघ है, मेघों की संख्या 9 बताई गई है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, मेघों की संख्या 9 बताई गई। तो मध्यकाल के मेघ हैं यहाँ पे, तो अधिक वर्षा ये भी देंगे, ये भी उत्तम फल करेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ एक अगला आता है शब्द रोहिणी। रोहिणी निकालने की एक विधि होती है, तो रोहिणी संधि में पड़ रही है, संधि यानी कि जोड़ में, तो मध्यम वर्षा देगी। ठीक है, अब जो संवत्सर है, ये जो भी यहाँ पे हमने बताया रौद्र नामक जो संवत्सर, इसका साधन क्या है, यानी कि किस वाहन से ये चल रहा है, तो ये नौका से चलेगा। किससे, नौका, नाव जो चलाई जाती है, तो नौका क्या करती है, भ्रमित हो जाती है। ठीक है, तो भ्रम पैदा करेगी और फलों की कमी करेगी। अब फल जैसे हो सकता है ओले गिर जाए, तो उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, या ऐसी हवाएं तेज चल जाएं, उससे अधिक हो सकता है, या लोगों के भ्रम पैदा हो जाए, जबकि मैं टमाटर नहीं आम बो दूं, आम नहीं पपीता बो दूं, इसलिए भ्रम की वजह से फलों में कमी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं इसको। ये हमारा हुआ पूरा एक चार्ट। ये देखिए हमने कहाँ से लिया है, मैं आप लोगों को पुनः बता दूं, इसमें मेरा कोई भी जोड़ गांठ नहीं है। ये हमारा पंचांग छपते हैं, ये हमारा ऋषिकेश पंचांग है। इस ऋषिकेश पंचांग के प्रश्न नंबर 2 पे ये सारा विवरण दिया है, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी ज्योतिषी जो ज्योतिष विषय में अपने कदम रख रहे हैं, एक अच्छा ज्योतिष बनने के लिए प्रथम पेज को हमें बहुत बार बार पढ़ना चाहिए। ये ठीक है, यहाँ से सारा लिखा हुआ है। ठीक, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया गुरु के माध्यम से। सिद्धार्थ नामक संवत्सर लुप्त हुआ है। ठीक, ये रौद्र नामक संवत्सर हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें मुझे ये आता है, मेरे को निकालना आता है, मेरे यहाँ पढ़ाया गया था, ऐसा नहीं है कि निकालना नहीं आता, लेकिन ये हम प्रमाण के लिए आपको ऋषिकेश पंचांग के आधार पे हमने इसको बताया है। सभी नए ज्योतिषी जो सीख रहे हैं, पंचांग खरीदें, पंचांग का पूजन करें, अध्ययन करें। किसी गुरु के सानिध्य में आसपास आपके कोई ब्राह्मण देवता रहते हों, उनके सानिध्य में रहकर या यूट्यूब के माध्यम से पंचांग को देखना शुरू करें। क्योंकि जब ज्योतिष बनते हैं, हम ज्योतिष का काम करते हैं, तो हमारे पास लोग मुहूर्त के लिए आते हैं, कुंडली मिलान के लिए आते हैं, अनेक कार्यों के हेतु आते हैं और उम्मीद रखते हैं। समाज में सबसे सम्मानित कार्य होता है, इसलिए पंचांग को सीखना समझना अति आवश्यक है। ठीक है, आज के दिन मैं इतना ही रखूँगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं वर्षा विज्ञान के विषय में और भी कुछ चैप्टर देंगे, और भी चीज़ें आपको लोगों को बताऊँगा।